हे दोस्तों, आपका स्वागत है पेजेस विद सिड्रा पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 46। अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जरूर मेरे चैनल पर चेक करें। अब बिना किसी देरी के चलिए इस चैप्टर में डुबकी लगाते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जैसे ही विशाल दरवाजे चरमराकर खुले, सुहो अंदर कदम रखता है, अपने पुराने अस्तित्व को पीछे छोड़ते हुए। माहौल में अजीब सा सन्नाटा था और उसके सामने खड़ा था एक आदमी, नहीं, उसकी खुद की परछाई, जिसके दोनों हाथों में तलवारें थी। सुहो की आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये कौन है? उसने सोचा। मेरे अतीत की कोई छाया, भविष्य की कोई परछाई, या फिर कुछ और? अब आज के चैप्टर में जैसे ही सुहो और गौर से देखता है, उसे एहसास होता है यह कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। उसका एक अलग रूप। दोस्तों, इसे समझने में आसानी के लिए चलो इसे फेक सुहो कहते हैं। सुहो की पकड़ और मजबूत हो जाती है। उसकी निगाहें फेक सुहो की मुद्रा पर टिकी होती हैं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। इस बार यह मेरा वही वर्जन है जो 2 तलवारें चलाता है। उसकी नजर फेक सुहो के हाथों में मौजूद हथियारों पर जाती है। एक तो साफ पहचान में आ रहा था, फैंग ऑफ रखा, लेकिन दूसरा। तभी सिस्टम विंडो उसकी आंखों के सामने खुलती है और उस तलवार की पहचान सामने आती है। आइटम, वल्कन्स हॉर्न, टाइप, स्वॉर्ड। सुहो की सोच और गहरी हो जाती है। तो दूसरा वल्कन्स हॉर्न है। क्या इसे एरर की वजह से बनाया गया था? एक अजीब एहसास उसके अंदर जागता है। उसकी अपनी स्टेटस कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर थी, लेकिन फिर भी ये फेक सुहो अलग था। कुछ तो गड़बड़ थी। सुहो बस एक पल के लिए रुका, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और बिना किसी चेतावनी के वह तेजी से झपटा और एक जबरदस्त किक मारी। क्लैंग! फेक सुहो ने अपनी दोनों तलवारें क्रॉस कर ली और सुहो का वार आसानी से रोक लिया। सुहो का दिल जोरों से धड़कने लगा। आखिरकार कोई मिला जिससे मैं सही मायनों में लड़ सकता हूं। तभी एक सिस्टम विंडो खुलती है जिसमें फेक सुहो की स्टेट्स दिखती हैं। स्टेटस विंडो। नेम, सन सुहो। क्लास, नन। टाइटल, वुल्फ स्लॉटरर। लेवल, 32। स्ट्रेंथ, 75। स्टैमिना, 41। इंटेलिजेंस, 41 + 1। एजिलिटी, 41। सेंस, 41 + 5। सुहो की मुस्कान और गहरी हो गई, खासतौर पर स्ट्रेंथ स्टैट की बात करें तो। और फिर एक और सिस्टम विंडो खुली, इस बार सुहो की खुद की स्टैट्स। स्टेटस विंडो। नेम, सन सुहो। लेवल, 40। स्ट्रेंथ, 128। स्टैमिना, 41। एजिलिटी, 49। सेंस, 54 + 5। इंटेलिजेंस, 49। वह ज्यादा ताकतवर था, वह ज्यादा तेज था। जीत तय थी, या कम से कम उसे ऐसा लगा। अचानक फेक सुहो की सिस्टम विंडोज एक के बाद एक खुलने लगी। द स्किल, बॉडी इन्हांसमेंट, हैज बीन यूज्ड। प्लेयर की अटैक पावर और डिफेंस पावर बढ़ गई है। द स्किल, विंड्स ऑफ द ग्रासलैंड, हैज बीन यूज्ड। मोबिलिटी स्पीड और अटैक स्पीड तेज हो गई है। द स्किल, टाइटन्स आर्मर, हैज बीन यूज्ड। डिफेंस पावर और बढ़ गई है। सुहो की आंखें सिकुड़ गईं। बॉडी इन्हांसमेंट, ये तो अमट की स्किल है, लेकिन उसके पास इतने सारे बफ्स क्यों हैं? इससे पहले कि सुहो कुछ और सोच पाता, फेक सुहो हिला। उसकी तलवार हवा में तेजी से चमकी और एक और सिस्टम विंडो खुल गई। द स्किल, स्टॉर्म स्लैश, हैज बीन यूज्ड। सुहो की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो स्टॉर्म स्लैश भी इस्तेमाल कर रहा है। दोनों के बीच टकराव हुआ। तलवारें आपस में टकराई और हवा में ताकत और वेग का तूफान उठ खड़ा हुआ। लड़ाई के झटके से पूरी जगह कांप उठी। सुहो ने अपने दांत भींच लिए। फेक सुहो के वार की ताकत उसके खिलाफ बढ़ती जा रही थी। हवा में एक झोंका उठा और सुहो ने हल्के से बुदबुदाया, अच्छा हुआ मैंने इसे संभाल कर रखा था। मुझे डर था कि मेरा हथियार टूट जाएगा। तभी एक हल्की चोट उसके चेहरे पर लगी। उसके गाल से खून की एक पतली धार बह निकली और अचानक वो यादें जो उसकी अपनी नहीं थी, उसके दिमाग में उमड़ने लगी। उसने खुद को ब्रॉकी को हराते हुए देखा, मगर कुछ तो गलत था। ये यादें, ये तो मेरी ब्रॉकी को हराने की याद नहीं है। जैसे ही सुहो और फेक सुहो के बीच की लड़ाई जारी रही, अचानक उसके शरीर में तेज दर्द उठा। एक और कट, इस बार उसके दाएं हाथ पर। और इसके साथ ही एक और याद उसके दिमाग में उमड़ आई, एक ऐसी याद जो उसकी अपनी नहीं थी। एक और याद जो मेरी नहीं है। सुहो की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या जब भी मैं इसकी वजह से घायल होता हूं, मुझे और मानसिक हमलों का सामना करना पड़ता है? उसने तुरंत फेक सुहो से दूरी बनाई, अगले हमले के लिए खुद को तैयार करते हुए। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। फेक सुहो ने अपना हाथ उठाया और एक ऐसी स्किल सक्रिय की जिससे सुहो बहुत अच्छे से वाकिफ था। अराइज, अंधकार से एक शैडो उभरा, काले कवच में लिपटा एक योद्धा, जिसकी मौजूदगी ही भय और शक्ति से भरी हुई थी। सुहो की नजर उस पर जा टिकी और तभी सिस्टम ने उसके बारे में जानकारी दी।
की नाइट रैंक। इससे पहले कि सोहो कुछ कर पाता, वह शैडो उस पर झपटा। सोहो ने झुककर हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उसने एक काउंटर स्ट्राइक भी मारी। मगर जैसे ही वह शैडो से निपट रहा था, फेक सोहो ऊपर से उस पर वार करने के लिए झपट पड़ा। उसकी तलवारें मौत का पैगाम लिए चमक रही थी। सोहो किसी तरह बचने में कामयाब रहा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। शून्य में से शैडो सोल्जर ऑन करना, क्या इसका मतलब है कि यह लेवल 32 पर ही शैडो स्टो कर सकता है? जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, एक नई सच्चाई सामने आई। ये यादें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, ये इसी सोहो की हैं। ये मेरी ही एक और दुनिया के अनुभव हैं। एक ऐसी दुनिया जहां वह लोग जिन्हें वह जानता था, बरू, ईसिल, ग्रे, यहाँ तक कि अमट, वे सभी अलग थे। एक ऐसी दुनिया जहां एक और सोहो ने इन सबके साथ मिलकर चुनौतियों का सामना किया और भी शक्तिशाली बना। सिस्टम ने उसे वही चुनौतियां दी जो उसके हालात के हिसाब से सही थी, और इसी तरह वह विकसित हुआ। पर अगर फेक सोहो को एरर ने बनाया है, तो क्या इसलिए यह यहाँ मौजूद है? सोहो इन सवालों में उलझा ही था कि एक चमकती तलवार उसके सामने आई। फेक सोहो ने एक ताकतवर वार किया, जिससे सोहो का हथियार उसके हाथ से छूट गया। शैडो ने भी इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमला किया। सोहो को नंगे हाथों से इस वार को रोकना पड़ा। तेज दर्द उसकी नसों में दौड़ गया, लेकिन उस दर्द के बीच सोहो की आवाज गूंजी, कच्चे गुस्से और निराशा से भरी हुई। क्यों तुम हमेशा मुझे ऐसी परीक्षाएं देते हो जो मेरे बस की नहीं होती? उसकी हथेली से खून टपक रहा था, जहां तलवार की धार चुभ गई थी। लेकिन फिर भी उसने अपने दांत भींचे और कहा, क्यों मुझे हमेशा अपनी सीमाओं तक धकेला जाता है? यादें फिर से उमड़ आई। अनगिनत मौतें, अजेय दुश्मन। वह इस ट्रायल में सैकड़ों बार मर चुका था। हर बार सामने कोई असंभव रूप से ताकतवर दुश्मन होता। मगर तब भी फेक सोहो फिर से आगे बढ़ा, इस बार एक घातक वार करने के लिए। तलवार नीचे गिरी। क्लैंग। सोहो ने उसे एक हाथ से रोक लिया, साथ ही दूसरे हाथ से उसने शैडो का वार भी रोक दिया। उसका शरीर झंझना उठा, इन दोनों हमलों की भारी ताकत से कांपने लगा। लेकिन उसकी आंखों में जलती लौ बुझने वाली नहीं थी। मैंने जो सीखा है, अनगिनत बार मरने के बाद और निराशा को महसूस करने के बाद, वो ये कि कुछ न करना कभी भी मेरी स्थिति को बेहतर नहीं करेगा। एक जबरदस्त ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ पड़ी। सोहो ने पूरी ताकत से मुक्का मारा। फेक सोहो ने वार ब्लॉक किया, लेकिन सोहो ने हमला जारी रखा। मुद्दा यह नहीं कि सिस्टम में एरर है या नहीं, उसके वार और तेज होते गए। असल समस्या यह है कि मैं शुरू से ही सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। तभी फेक सोहो ने एक ताकतवर वार किया, जिससे जमीन ही फट गई। सोहो ने खुद को पीछे की ओर उछाला, अपने हाथों पर लैंड किया, जैसे ही उसके चारों तरफ की जमीन रहने लगी। लेकिन वह पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने खुद को ढालना शुरू किया। उसने अपनी ऊर्जा केंद्रित की, अपने पैरों में शैडो एनर्जी भर दी और उसे एक जानलेवा ब्लेड में बदल दिया। और फिर उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, अब मैं वो रास्ता नहीं चलूंगा जो सिस्टम ने मेरे लिए बनाया है। उसकी आंखों में दहकती हुई दृढ़ता थी, क्योंकि मेरा भविष्य सिर्फ मेरी ही पसंदों पर निर्भर करेगा। शैडो ऊर्जा से भरे अपने ब्लेडनुमा पैरों का इस्तेमाल करते हुए सोहो ने एक जबरदस्त किक मारी। फेक सोहो हवा में उछल गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपने जुड़वा ब्लेड्स को क्रॉस करके अपनी गति को रोक दिया। लेकिन सोहो ने कोई मौका नहीं छोड़ा। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठियां बिंची हुई थीं, एक और जबरदस्त हमला करने के लिए तैयार। धड़ाम। जैसे ही उसकी मुक्का लगा, पूरी जगह कांप उठी। लेकिन सोहो यही नहीं रुका। उसने एक के बाद एक वार करना जारी रखा, हर घूंसा जमीन की नींव तक हिला रहा था। फटाक, धड़ाम, कड़क, हर प्रहार पहले से ज्यादा ताकतवर, जब तक कि फेक सोहो का शरीर अचल नहीं हो गया। सोहो विजयी मुद्रा में खड़ा था, चारों ओर सिर्फ तबाही। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, उसकी सांसें बेकाबू थीं। आखिरकार खत्म हुआ। क्वेस्ट कंप्लीटेड। तभी सिस्टम की एक विंडो खुली। कृपया दीवार के पीछे मौजूद अस्तित्व को अपने बचे हुए जीवन से हराइए। बीइंग बिहाइंड द डोर 1/1। दूसरी विंडो सामने आई। खिलाड़ी ने एडवांसमेंट क्वेस्ट क्लियर कर ली है। फिर तीसरी, आपको नया टाइटल मिला है, द वन हु ओवरकेम एडवर्सिटी। चौथी विंडो में इस टाइटल की जानकारी दी गई। टाइटल, द वन हु ओवरकेम एडवर्सिटी। ये टाइटल उसे दिया जाता है जिसने अद्भुत रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों को पार किया हो। जितनी स्टेमिना आप खोएंगे, उतनी ही आपकी स्टैट्स बढ़ेंगी। हर 1% स्टेमिना खोने पर आपकी स्टैट्स 1% बढ़ेंगी। सोहो का ध्यान फेक सोहो के शरीर पर था, जो धीरे धीरे धूल में बदल रहा था। उसने हल्की आवाज में कहा, यह सच में खत्म हो गया, लेकिन सिस्टम अभी भी कुछ और कहने वाला था। आपकी गतिविधियों का विश्लेषण किया जा रहा है, एक उपयुक्त क्लास निर्धारित की जा रही है। आपने झुकने की बजाय लड़ना चुना, भले ही आपके प्रतिद्वंद्वी आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे।
सैकड़ों बार मरने के बावजूद आपका संकल्प नहीं टूटा। ऐसे हालात में भी जहां आप और ताकतवर नहीं बन सकते थे, आपने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित किया। आपकी क्रिएटिविटी संकट के समय में हमेशा सही समाधान खोजेगी और आपका अडिग इरादा दूसरों को प्रेरित करेगा, जिससे हर कोई लक्ष्य तक पहुंचेगा। और फिर एक आखिरी विंडो खुली। आप 3 क्लासेस में से एक चुन सकते हैं। 3 क्लासेस। सिस्टम जारी रहा। पहली क्लास शैडोज है। अगर आप इस क्लास को चुनते हैं तो सिस्टम आपको शैडोज है बनने के लिए मार्गदर्शित करेगा। दूसरी क्लास सोल स्ट्राइकर। पिछले डेटा को पढ़ते हुए आपको हिडन क्लास सोल स्ट्राइकर चुनने का अवसर दिया गया है। आपकी पिछली स्टेट्स वापस नहीं आएंगी, शैडो स्किल गायब हो जाएगी। तीसरी क्लास अननोन। यह आपकी उपलब्धियों के आधार पर सिस्टम द्वारा सुझाई गई क्लास है, शैडो स्किल गायब हो जाएगी। सुहो की मुट्ठियां बिंज गईं। पहली राह वही रखती है जो अब तक था, दूसरी मुझे अतीत के रास्ते पर वापस ले जाएगी, और तीसरी इसका मतलब है कि मैं सब कुछ खो दूंगा और एक नई शुरुआत करूंगा। उसका चेहरा झुंझलाहट से सिकुड़ गया। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? यादें उमड़ पड़ी, संघर्ष की यादें, गिनती से परे लड़ाइयां, अनगिनत मौतें। सुहो ने इस पल तक पहुंचने के लिए असहनीय पीड़ा सही थी, और अब उसे सिर्फ एक रास्ता चुनना था। उसकी आंखों में संकल्प की आग जल उठी। मैंने यहां अनगिनत मौतें सही, बिना किसी दर्द के। उसने गहरी सांस ली। अब कोई संदेह नहीं था, और इतनी भयानक कठिनाई के बाद मुझे बस एक इनाम मिलेगा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मैं सब ले लूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरी चैम्बर ऊर्जा और धुएं के भंवर से गूंज उठा। सिस्टम तुरंत सक्रिय हुआ। आपने अपना एडवांसमेंट पूरा कर लिया है। आपकी नई क्लास है, और इसी के साथ सुहो की कठिन परीक्षा समाप्त होती है। अपने ही शैडो से जूझते हुए, अपनी सीमाओं से परे जाकर, उसने फिर से साबित कर दिया कि उसकी इच्छाशक्ति सिस्टम की हर परीक्षा से आगे है। लेकिन अब उसके सामने एक और चुनौती खड़ी है। 3 रास्ते, 3 संभावनाएं। क्या वो उसी रास्ते पर चलेगा जिसे वह जानता है, या वो अतीत को अपनाएगा जिसे उसने कभी जिया ही नहीं, या फिर वह अनजान अंधकार में कदम रखकर अपनी किस्मत खुद गढ़ेगा? आखिर सुहो के लिए आगे क्या इंतजार कर रहा है? अब कौन सी परीक्षा उसकी राह में आएगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो पेजेस विद सिड्रा के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगले धमाकेदार चैप्टर को मिस न करें। अगली बार तक रोमांच के नए चैप्टर पलटते रहिए।